दोस्तों नमस्कार। कारा न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मेरे स्टूडियो में जो शख्सियत यहाँ उपस्थित है वो आज किसी भी परिचय की मोहताज नहीं। जी हाँ, मेरे साथ आज हमने खास तौर पर अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट मेघा कपूर आमेसर को। मेघा मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। इन्हें हम मेरे स्टूडियो में लाने के लिए मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ी है, तो मैं चाहूंगी कि आप सभी आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसे गौर से सुनिए। मेघा जी, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि जो कि ये कारा न्यूज है, हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम सभी लोगों को मौका देते हैं कि वो अपने अंदर के टैलेंट जो है वो बाहर निकाल कर जो है वो दर्शकों के सामने लाए। तो मैं चाहूंगी कि जो हमारे दर्शक आज आपको देख रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इतनी बड़ी जर्नी को चंद शब्दों में आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। इतनी बड़ी जर्नी आप चाहते हैं मैं चंद शब्दों में? बिल्कुल ठीक है, समय की मात्रा बहुत कम है। सबसे पहले तो कारा न्यूज को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी कि इन्होंने मुझे इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। मीडिया के साथ आपके साथ रूबरू होने की बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। रही जर्नी, तो मैं लास्ट टाइम भी कहा था कि 2 शब्दों में तो खत्म होने वाली नहीं है, पर मजेदार रही, कुल मिला के बहुत अच्छी रही। स्ट्रगल हर चीज में है, बस अपनी हिम्मत मत हारिए। लड़ना तो है, हथियार तो जब हम उतरते हैं ना तो अपने हथियार धारीदार करके उतरिए, डरिए मत, एजुकेशन तगड़ा रखिए, बाकी तो समय ऊपर नीचे आता रहेगा जी। तो इस तरह से जर्नी का ऐसा है कि स्ट्रगल हुआ, बहुत स्ट्रगल हुआ, इतना आसान नहीं था। आज जिस ब्रांड को आपने अपनी चेयर पे जगह दी है, कारा फाउंडेशन ने, कारा न्यूज ने, वो इतना आसान, यहाँ तक पहुंचना भी इतना आसान नहीं है। तो जर्नी ऐसी है कि थोड़ा स्ट्रगल था, फिर धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे मिले रास्ते जहाँ पे पाँव भी खींचा गया, पर कहते हैं ना कहीं अगर अपनी नीयत साफ है तो मंजिल आसान हो जाती है। सो लड़ लिए, चल दिए। मेघा जी, कहते हैं कि एक व्यक्ति जब आम होता है तब उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, शायद उतना नाम फेम नहीं मिलता है, लेकिन जब वो आम से खास बनता है तो वो एक ओहदे में जहाँ पहुंचता है तो लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देता है। लेकिन आपके बारे में जहां तक मुझे नॉलेज है तो ऐसा जो है आप सभी को मौका देती हैं, अपना जो टैलेंट है वो सभी को बताती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैंने देखा जब आप स्टूडियो में आए हमारे, तब आपको किसी एंकर में थोड़ी सी कमी दिखी, आपने इंस्टेंट उस एंकर को बता दिया। तो ये आपका जो है वो बड़प्पन है। तो कैसे आप संभव कर पाती है, क्योंकि अब आप आम नहीं रही, आम से खास बन गई है। देखिए ऐसा है कि ना, एक तो कभी भी अपने दिमाग पर जो है ना अभिमान को चढ़ने मत दो। स्वाभिमानी जरूर बनिए पर अभिमानी कभी नहीं बनना। और जिस इंसान ने अपनी लाइफ में सब कुछ देख लिया है, जैसे कि आपने कहा कि आप आम खास में आए हैं, तो जिस इंसान ने सब देख लिया ना, उसको कभी मुझे नहीं लगता कि अभिमान का उसके अंदर जन्म हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी नीयत हमेशा सभी के लिए साफ है। इवन अगर मेरे घर में कोई कुक है, खाना बना रही है, तो मैं उसके लिए भी बोलूंगी आपने खाना खाया, आज आपने कुछ खाया है, सुबह से आप काम कर रही हो। क्योंकि ना मुझे ऐसे लगता है हर कोई इंसान है, जैसे हमको तकलीफ होती है, सामने वाले को किसी की तकलीफ समझना सीखिए। जो इंसान दूसरे की तकलीफ, दूसरे की फीलिंग समझना सीखता है ना, वो आम से खास बनने में समय नहीं लगाता। और कहीं ना कहीं जब आप आम रहते हैं तो भगवान बोलो या फिर आजू बाजू के लोग इतने सारे एक्सपीरियंस हमें दे देते हैं, तो जब हम खास बनते हैं तो शायद उन एक्सपीरियंस को साथ में लेके चलते हैं, जिससे हमारे अंदर जो है शायद हम ये बोलेंगे कि ईगो और बहुत सारी चीजों को हावी नहीं होने देते। और वो जो चीजें हैं वो आज जो है आपको तरक्की की राह में लेकर जा रही है। देखिए रूपा जी, माने या ना माने, आज मैं मीडिया में लाइव बोल रही हूँ ये बात, मानो या ना मानो, बहुत बड़ा पावर है जो आपको देख रहा है। ये बात हमेशा याद रखना। और हम वहां छोड़ के इर्द गिर्द में सब जगह देख लेते हैं। तो कभी भी अगर आपको एक आम से खास बनना है ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि एक शक्ति है जो आप पे नजर रख रही है। तो कभी भी कुछ भी करने के पहले न यहाँ देखे न वहाँ देखे, ऊपर एक बार बादशाह से मुलाकात करिए, बात करिए, सवाल करिए, आपका जवाब आपको जरूर और जल्द और अच्छा मिलेगा।
मेघा जी, जैसे आपने कहा कि मेरे बारे में बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ये हम सब जानते हैं, वो करने की जरूरत नहीं क्योंकि समय का अभाव है। मैं अभी जानना चाहूंगी कि वैसे तो आप समय समय पर बहुत सारे ब्यूटी सेलिब्रेशन, ये जो सेमिनार्स है वो आयोजित करते हैं, लेकिन विदर्भ में, दर्शकों में आपको भी बता दूं कि विदर्भ का सबसे बड़ा मेकअप इवेंट जो है वो 9 जुलाई को वन डे लुक एंड लर्न का आयोजन नागपुर में किया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले जाऊंगी क्योंकि इसकी ऑर्गेनाइजर जो है वो मेघा कपूर है, तो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि मेघा कपूर का शो है, तो क्या खास रहेगा इसमें? अब तो एक नॉर्मल बात आपको बताती हूँ रूपा जी, एक लेडीज के लिए इस फील्ड में एक अकेला कदम उठाना इतना आसान नहीं है जी। और मैंने जो कदम उठाया है, मुझे पता है कहीं ना कहीं बहुत सारे ब्यूटिशियनों के रास्ते खुल जाएंगे, बहुत सारे आर्टिस्ट के रास्ते खुल जाएंगे। सो जनता से अपील है कि कृपया करके 9 तारीख को बिल्कुल भी ना छोड़ें। आगे मैं इनके हर सवाल का जवाब दूंगी, उसके लिए मैं तैयार हूँ, शायद इसीलिए आपसे रूबरू होने आई हूँ। बिल्कुल। पर ये जो 9 जुलाई का दिन है, मुझे इतना पता है ये एक इतिहास रचेगा। जी मेघा जी, जैसे कि 9 जुलाई को जो हमारा ग्रैंड इवेंट आपका होने जा रहा है वो वन डे लुक एंड लर्न के नाम से है, तो पार्टिसिपेंट जो है वो तो रहेंगे, लेकिन अगर आप भी मेघा कपूर एमएसआर का ये जो विदर्भ का सबसे बड़ा इवेंट देखना चाहते हैं तो बेझिझक आप बिल्कुल बताएं कि मेघा जी, मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो प्रोग्राम है आपका वो कहाँ पर है और कितनी तारीख को है, एक बार फिर बताएं। ये प्रोग्राम जो है ये 9 जुलाई को है, एक गोल्डन डे बोलेंगे इसको जी, जो कि हो रहा है होटल रीजेंटा में। बहुत अच्छे पैमाने पे हो रहा है, बहुत अच्छे बुकिंग्स भी इसकी आ रही हैं, काफी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेरा मोटो यही है कि मैं तो बढ़ू मेरे साथ में जो मेरे साथ जुड़े हैं उन सबको लेके बढ़ूं। मेघा जी, ये बताइए कि आजकल जो हम देख रहे हैं कि बदलते परिवेश में, मतलब अभी जो ट्रेंड शुरू हो गया है वो ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल की मांग काफी बढ़ गई है। पहले ऐसा होता था कि अगर हमको पड़ोस की भी शादी में जाना है तो हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेते थे, लेकिन आज का हर व्यक्ति छोटे से छोटे चीज के लिए वो ब्यूटिशियन के पास जाता है, लेकिन सही नॉलेज नहीं होने की वजह से कई बार उनका मेकअप मिट जाता है या कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें होती है। तो किस वजह से होती है, क्या लगता है आपको? मैं आपको एक बात सभी को समझाऊंगी, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका उस्ताद जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़िए। एग्जैक्टली। देखिए, लागत तो कहीं ना कहीं लगनी है, फ्री में आपको कोई एजुकेशन नहीं देगा, लेकिन आपका गुरु अच्छा है तो फिर टेंशन की बात नहीं है। यस, गुरु यानी आपका बैकबोन। अगर आपकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं आपका शरीर कहीं आगे तक आपका साथ देगा। वैसे ही अगर आपका उस्ताद जिसके पास उसका परफेक्ट एजुकेशन है, हर चीज बिजनेस करने से लेके सब कुछ, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी रास्ते खोलेगा, ये मुझे विश्वास है। जी, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो है वो इस फील्ड में बेहतरीन करियर की खोज कर रहे हैं, तो क्या स्कोप है आपको लगता है आगे चल के? रूपा जी, इसमें स्कोप काफी है। हमारे समय में जब मेरी 13 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट किया, उस समय से लेके आज तक के समय में बहुत बदलाव आया है। तो आप समझ सकती हैं कि आने वाले 5 साल में कितना बड़ा बदलाव। और ये आप मेरे शब्द लिख लीजिए, अपने मीडिया में जरूर डाल दीजिए कि इन फ्यूचर आने वाले 5 सालों में इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहिए। मैं हमेशा समझाती हूँ, आपको पता है मेघा कपूर का नाम क्यों आता है? मेघा ने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, डरी नहीं हूँ मैं। बहुत सारी बातें ऐसी है कि ये फील्ड का नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। मैं कहा क्यों नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। और अगर आज मेघा कोशिश नहीं करती ना तो यहाँ आपके सामने रूबरू कभी नहीं बैठती ना। आप मेघा कपूर जो है आज मुझे ऐसा लगता है कि अपने एक्सपीरियंस के दम पे ये बात कर रही है, क्योंकि जो इंसान अब इतना सारा एक्सपीरियंस लेके बैठा है तो उसके लिए शायद कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। मेघा जी, मुझे ये बताइए कि रूरल एरिया के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस नई टेक्निक्स की जानकारी मतलब मिल सके आपके द्वारा, तो इसके लिए समय समय पर आप सेमिनार भी लेती हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्या आपके सेमिनार सिर्फ सिटी में ही होते हैं या फिर आप रूरल एरिया में जाके भी इस चीज का नॉलेज देती हैं? नहीं, मैं रूरल एरिया में भी इसका नॉलेज देती हूँ। अभी रिसेंटली हमने
कारंजा में भी इसका एजुकेशन दिया, देन वर्धा में दे चुकी हूँ, यवतमाल में दे चुकी हूँ, चंद्रपुर में दे चुकी हूँ। देन अभी मेरा मुंबई का भी चल रहा है, कल ही मेरा मीटिंग हो गया उनके साथ। अच्छा। तो अलग अलग जगह पे, जैसे पुणे में भी मैंने वर्क दिया है, काफी जगह पे काम दिया है। दुबई का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? अभी तो ये हमने रूरल से लेकर तो अपने स्टेट और यहाँ की बातें किया कि मुंबई सिटीज में भी आपने दिया है। तो जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि मिसेस यूनिवर्स थर्ड रनर अप जोया सिराज शेख, इनके पीछे जो है बहुत बड़ा योगदान एक मेकअप आर्टिस्ट का था, जो कि थी इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट मेघा कपूर आमेसर। जहाँ बहुत सारी मुश्किलें होती हैं क्योंकि स्किन टोन जो है उसके अकॉर्डिंग और टेम्परेचर, हमारे यहाँ का टेम्परेचर और वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की स्किन, यहाँ का कलर टोन बहुत डिफिकल्ट होता है। तो खान पान भी बहुत मायने रखता है इन सब चीजों को। तो इन सब चीजों को मात देकर आज हमारे इंडिया को आपने मिसेस यूनिवर्स का खिताब जो है अपने नाम करवाया है। तो क्या डिफिकल्टीज थी उस वक्त? मैं जानना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को भी पता चले। बेशक जानना आपका बहुत जरूरी है। डिफिकल्टीज क्या आपको इतना आसान लगता है? नहीं था इतना आसान, क्योंकि देखिए जब हम इंडिया में है ना, या हम एक नागपुर पकड़ लेते हैं, तो नागपुर में अगर कहीं शो होता है तो समझ जाइए हम आदी हैं इस सीजन के, बारिश के या ठंड के या गर्मी के। आपको पता है कितने समुद्र क्रॉस करके जाना पड़ा? बिल्कुल, क्योंकि यूरोप इतना पास नहीं है। वहाँ का वेदर अलग, वहाँ का खान पान अलग, वहाँ के पहनावा अलग, वहाँ के लोगों के फेसेस अलग। बिल्कुल। इवन मैंने पहले भी इंटरव्यू में कह चुकी हूँ कि मैं 106 लोगों से हमारा फाइट नहीं था, 106 कंट्री के साथ था। बिल्कुल, जिसमें अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, दुबई, लंदन, न जाने कितने बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ये तो हमारा इंडिया का नसीब बहुत जोरदार है कि थर्ड रनर अप मिसेस जोया सिराज शेख, वो वहाँ से हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा खिताब इंडिया के लिए अपने नाम लेके आई हैं, जो कि इतिहास में हमेशा रिपीट किया जाएगा कि 2022 में मिसेस यूनिवर्स कौन थी। तो 2022 में मिसेस यूनिवर्स मिसेस जोया सिराज शेख थी। इसके साथ जी हम बात कर रहे थे कि विदर्भ का सबसे बड़ा ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है रेजेंटा कन्वेंशन सेंटर में आने वाली 9 जुलाई को। ये दिन और तारीख आप ना भूलिए। मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसा कि आपने कहा कि 20 कंटेस्टेंट जो है वो सबके सामने जो है अपने टैलेंट को दिखाएंगे, वो भी आपके अंडर में। तो ये बताइए कि वहां पर बैक स्टेज जो रहने वाले हैं तो उनको किस प्रकार से फायदा होगा? देखिए जो बैक स्टेज 20 गोल्डन पर्सन मेरे पास आ रहे हैं, उनको सबसे पहले तो एक दिन पहले उनको ग्रूमिंग सेशन सिखाया जाएगा। उनको एजुकेशन दिया जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म बड़ा है। आपको बताया जाएगा, एक ट्रेनर इनके लिए है, मैंने मुंबई से हायर किया है, जो कि इनको ट्रेनिंग देगा कि आपको अपनी मॉडल को स्टेज पे कैसे लेके चलना है, आपको उनके साथ कैसे चलना है, उनका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। अगर आपका 50% है तो कहीं ना कहीं आपकी मॉडल 50% उसमें जान डालने की ताकत रखती है। अगर आपका मेकअप 50% है तो 50% आपकी मॉडल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी हर किसी को। मैंने जैसे कहा वो किसके स्टूडेंट है विदर्भ में, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए आप सभी 20 गोल्डन वुमेन्स हैं उस समय, या 20 गोल्डन स्टार है मेरे लिए। ग्रेट। इनके फायदे ऐसे होंगे कि देखिए मैं कभी भी ना लालच नहीं देती किसी को, मैं जो बोलूंगी सच बोलूंगी। फायदा एक तो ये रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। दूसरी बात, इतने बड़े स्टेज का एक आपको एक्सपीरियंस आएगा। मैं अगर डरती तो मैं कभी यूरोप नहीं जा पाती। बिल्कुल बिल्कुल, वो डर निकलना जरूरी है आप लोगों का। क्या पता किसका सितारा बुलंद हो जाए और कौन कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का डर निकले, आपका एक्सपीरियंस बढ़े। और कहीं ना कहीं देखो, मैंने क्या कहा था, 56 लोग सजा के देने का काम मेरा है, पर खाना कितना है वो आपके ऊपर है। बिल्कुल, कोशिश मेहनत आपको करनी है। अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, नहीं अगर कुछ लेके भी गया इंसान तो अनुभव जरूर बिल्कुल बिल्कुल, अनुभव बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये आप चीज मेरे यहाँ से जरूर लेके जाएंगे। और काफी सारी मीडिया को भी हमने इसमें। मेघा जी, जैसा कि लोगों को पता है कि ये इवेंट मेघा कपूर एमेसर ऑर्गेनाइज कर रही है जी,
तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो जज होने वाले हैं, जूरी मेंबर्स होने वाले हैं, वो भी अपने आप में काफी बड़े दिग्गज होने वाले हैं, जिनमें से 3 लोगों के नाम मुझे पता है, जो कि एक्ट्रेस समीर खान, मिसेस यूनिवर्स जोया सिराज शेख, साथ ही जो हमारी एक और है कविता करायन। मैं चाहूंगी कि तीनों के बारे में आप चंद शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, समीर खान जी के लिए क्या बोलूँ, ये तो एक बहुत अच्छी टीवी आर्टिस्ट हैं। इन्होंने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं और बहुत खूबसूरत भी हैं। आइए इनको देखिए और सीखिए उनसे। उनका जो बात करने का तरीका है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से वो जैसे किसी के प्लस हैं, कुछ माइनस हैं, तो कर सकते हैं आप बात उनसे रूबरू। देन कविता करायन जी के लिए क्या बोलूँ, वो तो अपने आप में बहुत हाई प्रोफाइल मॉडल हैं। एग्जैक्टली। उन्होंने मूवीज में भी बहुत काम किया है। देन उन्होंने दुबई में शोज में, देन इंडिया में, हर जगह उन्होंने अपना हुनर दिखाया है। और शायद मिस यूनिवर्स जो है वो पहली बार जीतने के बाद आपका इवेंट जो है वो वहां पर आ रही है। ये भी लोगों के लिए एक बहुत एक्साइटमेंट वाली बात है। तो मेरे शो का सेंटर पॉइंट, बिल्कुल मेरे शो का जो सेंटर पॉइंट है, शी इज अ मिसेस यूनिवर्स 2022 में जोया सिराज शेख। पहली बार यूरोप कंट्री से विनर होके आने के बाद वो आप लोगों से रूबरू होगी। मैं चाहूंगी कि उन लेडीज से मिलिए। उन्होंने कितना फाइट किया, कितना स्ट्रगल किया, बिल्कुल वो स्टेज तक पहुंचने के लिए। तो आपको शायद जो ये स्टेज तक आ रहे हो ना, जो तकलीफें हो रही है ना, वो आपको कम पता, कम दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये तीनों ही पर्सनालिटी जो है वो डाउन टू अर्थ है। आप उनसे कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी सवाल कर लीजिए, वो उनके जवाब जो है आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खासियत है मेघा कपूर आपके शो की, कि इतने अच्छे लोगों को आपने अपने शो में। रूपा दी, मेरे लिए सबसे खास बात आपको बताऊं क्या है कि हमारे शो ने इतनी बड़ी हस्ती हैं जो नागपुर की हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनको रिक्वेस्ट करके हमने अपने शो में एज अ जजमेंट के लिए बुलाया है। तो वो नागपुर की जो लेडी है, मैं चाहती हूँ कि हमारा नागपुर या नागपुर के बाहर के जो भी आ रहे हैं कि वो देखें कि नागपुर में कितने बड़े बड़े धुरंधर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जोया सिराज शेख जी कोई साधारण इंसान नहीं है। उनसे आपको बहुत कुछ सीखने और समझने मिलेगा। और इसका फायदा आप किस प्रकार से लेते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। यस मेघा मैम, लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि आने वाली 9 जुलाई को जो इतना बड़ा आप इवेंट लेकर आ रही हैं, तो जो कि इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत दिन से ये जो कोशिश है आपकी वो जारी है। इसके लिए आपने बहुत सारी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, अपने इवेंट के बारे में बताएं। इवेंट भगवान की दया से और आपकी दुआओं से मेरा बोलना यही रहेगा कि जो आएगा वो पढ़े, सीखे। मैं हमेशा बोलती हूँ पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल। तो हमारे नागपुर में भी आपको पता होना चाहिए कि बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनसे सीखने के लिए, जिनको देखिए रूपा जी, अगर कोई हाई प्रोफाइल बना है तो ऐसे ही नहीं बना है। उसने भी तो एड़ियां घसी होगी ना। बिल्कुल। तो अगर आपके सामने कोई मैं क्या कोई भी अगर ऐसा आर्टिस्ट है जो आप दिखा है, जिसकी आपने जीरो से जर्नी, तो उसका रिस्पेक्ट करना सीखिए। बिल्कुल। अगर हम बड़े हैं ना तो हम आपको भी बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। और आप दूसरों का रिस्पेक्ट करेंगे तब जाके आप भी उसके काबिल बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है मेघा जी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अपना कीमती समय हमारे स्टूडियो में देने के लिए। दर्शकों, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज मेरे साथ मैंने खास तौर पर आमंत्रित किया था इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट मेघा कपूर आमेसर को, जो लेकर आ रही है 9 जुलाई को अपना बिग इवेंट, जहां पर आपको सीखने सिखाने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेगी। और साथ ही इस इवेंट में जजमेंट के लिए जो हस्तियां वहां पर उपस्थित रहने वाली है, वो भी अपने आप में काफी बड़ी सेलिब्रिटी है। तो आने वाली 9 जुलाई को देखना और ना भूले, साथ ही साथ आना ना भूले मेघा कपूर आमेसर के शो में। मैं चाहूंगी कि मेघा मैम आप उस शो का नाम बताएं। जो हम शो करने जा रहे हैं उसका नाम मैं आपको बताऊं, मेघाज मेकओवर लुक एंड लर्न सेमिनार। क्या बात है। देखते रहिए कारा न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।